हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है शोएब अख्तर एक्सप्लेन्स व्हाई पाकिस्तान वांट्स टू होस्ट द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। मेजर गौरव आर्या की वीडियो है। बहुत ही जबरदस्त जो है ना इनकी वीडियोस होती हैं। वैसे हमने चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस देख ली हैं, बट मैं इनकी एक्सप्लेनेशन जरूर सुनना चाहूंगी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे ना दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लेके आना है, क्योंकि पाकिस्तान ने ना सालों से कोई बड़ा ना टूर्नामेंट को होस्ट नहीं किया। और फिर दूसरा यार पैसा भी तो चाहिए ना। तो मुझे ऐसा लगता है ये दो कारण हो सकते हैं। चलें हम बाकी डिटेल्स देख लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मोहसिन नकवी के पत्ते मोड़ के मोहसिन नकवी को भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2020-25 के लिए, ये कोई भारत का फैसला आज का है। अच्छा, ऑब्वियसली ये बात जो है पाकिस्तान को अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए नहीं कि पाकिस्तानियों को क्रिकेट से प्रेम है, साहब लीगल एक्शन थ्रेटन कर देंगे। अरे भाई, भारत ये थोड़ा ना कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा। भारत ये कह रहा है कि साहब पाकिस्तान नहीं जाना। इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेड टुगेदर, पाकिस्तान को मार पड़ी थी बुरी तरीके से, ये तो याद होगा आपको। तो 2025 में आईपीएल और पीएसएल के बीच में क्लैश होने वाला है, आपको पता है। विराट कोहली ने पाकिस्तान में कोई सेंचुरी नहीं बनाई, और अच्छी बात है नहीं बनाई यार, हम नहीं चाहते हो पाकिस्तान में खेले। काफी मुद्दों पे आज डिस्कस हो रहा है। ऊपर तो बहुत जबरदस्त है यार। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इसके पहले कि मैं इधर आपको ले जाऊं इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट वॉर्स, एम्बेसडर अशोक सजनहार का एक बहुत शानदार आर्टिकल आया है www.chanakyaforum.com पे। विल ट्रंप 2.0 प्रूव टू बी ट्रंप कार्ड फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड? डोनाल्ड ट्रंप से भारत को क्या फर्क पड़ेगा, पूरी दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा, और क्या भारत के लिए ट्रंप 2.0 यानी कि सेकंड प्रेसिडेंशियल जो टर्म है डोनाल्ड ट्रंप का, विल इट प्रूव टू बी अ बून फॉर इंडिया? इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा है, बड़ा शानदार, एम्बेसडर अशोक सजनहार ने। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर क्लिक करिए और ये आर्टिकल पढ़िए। अब दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि साहब पाकिस्तान और भारत के बीच में क्रिकेट के मैदान को लेकर एक घमासान हो गया है, एक बड़ी सॉलिड सी लड़ाई हो गई है। सब लोग अपने अपने पॉइंट दे रहे हैं, छीछल इधर हो रही है बीच में, और मैं आपको यह बताऊंगा कि किसने क्या क्या बोला, और फिर अपना एनालिसिस भी आपको दूंगा। बड़ा मजा आने वाला है, वीडियो एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये है पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर बासित अली। बासित अली का अपना यूट्यूब चैनल है। बासित अली टेलीविजन पे आते हैं और अपनी राय के लिए पाकिस्तान में बड़े माने जाने हैं। इन्होंने ये बोला है कि ब्रॉडकास्टर्स, जो हाइब्रिड मॉडल भारत कह रहा है ना, भारत ये कह रहा है कि साहब हम पाकिस्तान में जाके क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलेंगे, भाड़ में जाओ, हम नहीं खेलते। भारत ने क्लियर कर दिया, पहले भी नहीं खेला था भारत ने, अब भी भारत नहीं, और कई साल हो गए भारत पाकिस्तान के अंदर नहीं गया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये लोग कह रहे हैं, यानी कि बासित अली, ओनली बासित अली से, अभी और लोगों ने बासित अली के स्टेटमेंट को पिकअप करके आर्टिकल्स लिख दिए। तो जब आप जाएंगे और मीडिया में देखेंगे क्या ये बात सच है, तो आपको लगेगा कि हां, काफी लोग ये बात कह रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली बासित अली ने बात बोली थी। ये बंदा है बासित अली। बासित अली का ये कहना है कि साहब जो हाइब्रिड मॉडल इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट में एक हाइब्रिड मॉडल हो, यानी कि भारत जो है पाकिस्तान के साथ मैच खेलने या किसी भी मैच को खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। कोई भी रिलेटेड मैच हो भारत का, वो कहीं और हो सकता है। भारत दुबई में खेल ले, भारत XYZ जगह खेल ले, भारत पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, ऑब्वियसली ये बात जो है पाकिस्तान को अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए नहीं कि पाकिस्तानियों को क्रिकेट से प्रेम है, इसलिए कि पाकिस्तानियों के मुंह से लार टपक रही है। इंडिया मतलब BCCI, BCCI मतलब अरबों, राइट। और आप जानते हैं भूखी कौम है, लालची कौम है, पागल हो गए हैं पैसे के पीछे, और अभी अपने पैर पटक रहे हैं। ये देखिए साहब, तो ये कह रहे हैं कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो नहीं अग्री कर रहे हाइब्रिड। क्यों? जब पिछली बार राइट, वो भी तो हाइब्रिड मॉडल हुआ था, इंडिया नहीं गया पाकिस्तान, तब ब्रॉडकास्टर्स ने कुछ नहीं बोला। एशिया कप आ गया भाई, इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2020-25 के लिए, यह कोई भारत का फैसला आज का है कि ब्रॉडकास्टर्स को लगा कि छाती पे किसी ने पत्थर रख दिया उनके? ये तो फैसला बहुत पुराना है। आज तक ब्रॉडकास्टर्स कैसे मैनेज कर रहे थे, और जैसे कर रहे थे वैसे मैनेज करेंगे, आगे भी करेंगे।
देखिए बात यह है कि एक बात पाकिस्तान को क्लियर हो जानी चाहिए, इनके जो मुंह से लाल टपक रही है, ये इसका मुंह है, यहां से जो इसके लाल टपक रही है, ये लाल है, देखिए ये लाल टपक रही है इसके मुंह से, बना ये जो इसके मुंह से लाल टपक रही है, ये सिर्फ डॉलरों की लाल है। भारत आएगा, एडवर्टाइजिंग का पैसा, इसका पैसा, उसका पैसा, बीसीसीआई के नोट खर्च, दुनिया भर। अब पाकिस्तान में एक एक डॉलर के लिए बंदा दूसरे का गरेबान पकड़ रहा है। शोएब अख्तर ने क्या डायलॉग मारे हैं, मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्या पैसा इसमें इन्वॉल्व है और पाकिस्तानी क्यों इतने बावले हो गए। देखिए ये कह रहा है कि मोहसिन नकवी ने, पीसीबी का जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उसने बहुत बढ़िया पत्ते खेले, वो चुपचाप अपने पत्ते खेल गया और पीछे बैठ गया। अब चुप बैठा है मोहसिन नकवी, कुछ नहीं बोल रहा, उसने अपने पत्ते खेल लिए। मोहसिन नकवी के पत्ते मोड़ के मोहसिन नकवी को वापस पकड़ा दिए जाएंगे, डोंट वरी। आईसीसी एंड ब्रॉडकास्टर्स आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, यानी कि बहुत, ये देखिए ना, मैं एक बात बताता हूं दोस्तों आपको, ये कल्चरल चीजें होती हैं, ये चीजें कल्चरल होती हैं। जब भी पाकिस्तानी पंजाबी बोलेगा ना, वो बड़ बोलना होता है। पाकिस्तानी पंजाबीज बाय देयर वेरी नेचर दे लव टू टॉक बिग। हमारी वजह से आईसीसी की रात की नींदें हराम हो गई हैं, हमारी वजह से ब्रॉडकास्टर्स रात को सो नहीं पा रहे, हम गजवाए हिंद, ये सारे की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये पाकिस्तानी पंजाबियों में, दे लाउड माउथ्स बेसिकली, बहुत बड़ा बड़ा बोलना, डिलीवरी इनकी जीरो रही है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तानी पंजाबियों की डिलीवरी जीरो रही है, लेकिन बोलते बहुत ज्यादा ये लोग और हर समय बड़ा बोलेंगे, राइट। अब ये देखिए, ब्रॉडकास्टर्स थ्रेटन लीगल एक्शन अगेंस्ट आईसीसी इफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ये भी एक रिपोर्ट आई है कि साहब लीगल एक्शन थ्रेटन कर देंगे। अरे भाई, भारत ये थोड़ा ना कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा, भारत ये कह रहा है कि साहब पाकिस्तान नहीं जाना हमें। अभी फिलहाल वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें पाकिस्तान को जलील करा था बहुत बुरी तरीके से, याद है आपको? हुआ था यूएस में हुआ था, फिर वेस्ट इंडीज गए थे, याद है ना आपको? नहीं कर पाए। वो कहां पे हुआ था? भारत ने खेला था ना पाकिस्तान। मुझे नहीं अच्छा लगता जब भारत पाकिस्तान खेलता है, चाहे यूएस हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, इंग्लैंड, कहीं पे भी, मुझे नहीं पसंद है, मैं डिसएग्री करता हूं। लेकिन फैक्ट्स आर फैक्ट्स। इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेड टुगेदर, पाकिस्तान को मार पड़ी थी बुरी तरीके से, ये तो याद होगा आपको। रिसेंट वर्ल्ड कप की बात है T20 की। फिर वेयर इज द प्रॉब्लम? इंडिया तो कह ही नहीं रहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, उसने ये बोला कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे आतंकवादी हैं 25 करोड़। भाई कोई मार दे, किसी को कुछ कर दे, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? अब दोस्तों ऐसा है कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको, और ये बहुत जरूरी है कि हम लोग एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट समझे। हम लोग क्या, क्रिकेट छोटा गेम है, हम लोगों को बड़ा लगता है क्योंकि हम लोग यही खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट अब ठीक है, अब बड़ा हो गया है। ये पहले बहुत छोटा था क्रिकेट, अब फिर दरमियानी दौर से गुजरा अब थोड़ा सा बड़ा हो गया क्रिकेट। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब इख्तलाफात होते हैं, जब दो मुल्कों के बीच में, दो देशों के बीच में खटपट होती है ना, क्रिकेट तो कुछ भी नहीं यार, क्या चैंपियंस ट्रॉफी है, इतनी सी बिलांद भर की चैंपियंस ट्रॉफी यार, कुछ नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी। 1980 मॉस्को ओलंपिक्स यूएसए ने बॉयकॉट कर दिया और 65 देशों ने बोला कि हम मॉस्को नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया था। रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान, यूएसएसआर रादर, एट दैट टाइम इट वाज यूएसएसआर। 91 में इसका टूटा ना मामला पूरा। 1979 में यूएसएसआर हैड इन्वेडेड अफगानिस्तान, इसके प्रोटेस्ट में। अच्छा, रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान, यूरोप का कोई लेना देना नहीं, नेटो का कोई लेना देना नहीं, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। यहां पे अमेरिका और 65 कंट्रीज, 65 देशों ने 1980 में मॉस्को का ओलंपिक्स बॉयकॉट कर दिया। These 65 countries were led by US, they did not go. जवाबी कार्रवाई में 1984 का लॉस एंजलिस जो ओलंपिक्स है, इसको यूएसएसआर, क्यूबा और ईस्ट जर्मनी, उस जमाने में ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी वर डिफरेंट, वेस्ट जर्मनी वाज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक, ईस्ट जर्मनी वाज पार्ट ऑफ द यूएसएसआर लेड ब्लॉक एंड ऑल दोस थिंग्स वर देयर। तो ये कोल्ड वॉर की बात है, एट द पीक ऑफ द कोल्ड वॉर, सो दे बॉयकॉटेड यार। जब ओलंपिक को 65 देश बॉयकॉट कर सकते हैं, ओलंपिक को 65 देश बॉयकॉट कर सकते हैं, व्हाट इज दिस स्मॉल लिटिल छोटी मोटी चैंपियंस ट्रॉफी? क्या बात कर रहे हो आप लोग यार? व्हाट इज दिस चैंपियंस ट्रॉफी? दोस्तों बात जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की नहीं है और किसी टूर्नामेंट की नहीं है, अब बात आईपीएल पे आ गई है। आईपीएल वर्सेस पीएसएल। अब ये देखिए साहब, ये आईपीएल है और ये पीएसएल है। क्लैश एंड डेट्स ऑफ आईपीएल एंड पीएसएल। 2025 में आईपीएल और पीएसएल के बीच में
क्लैश होने वाला है। आपको पता है दोनों जो ये लीग्स हैं आईपीएल और पीएसएल, एक तो इनके साइज में, इसके टैलेंट में, इसके ओवरऑल स्प्रेड में, पैसे में, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, पाकिस्तान की गरीब लीग है, ये बहुत अमीर लीग है आईपीएल। आईपीएल के पास दुनिया भर का बेशुमार पैसा है, पाकिस्तान फुकरा मुल्क है, ऑल दिस यू नो। लेकिन अब क्लैश क्यों हो रहा है? क्लैश इसलिए हो रहा है क्योंकि अब दोनों एक समय पे हो रही हैं 2025 में, और दोनों एक समय पे हो रही हैं। इसमें बेसिकली पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई हमें क्लैरिटी दे दो, हमें क्लैरिटी दे दो कि भाई कौन कहां आएगा, कौन सा प्लेयर अवेलेबल है पीएसएल खेलने के लिए। आप समझ रहे हैं? अब दोनों एक समय पे होंगे, प्लेयर तो वही है, उतने ही है दुनिया में, तो कौन आईपीएल खेलेगा, कौन पीएसएल खेलेगा, ये चीज है। और ये पीएसएल टीम ओनर्स हैव आस्क्ड क्लैरिटी फ्रॉम पीएसएल डायरेक्टर सलमान नसीर। ये सलमान नसीर भैया, इससे बोला है कि सलमान भाई आप थोड़ा स्टोरी सुनाओ और आप हमें बताओ कि क्या है, जो आईपीएल खेलेगा वो पीएसएल नहीं खेल सकता, जो पीएसएल खेलेगा वो आईपीएल नहीं खेल सकता, क्योंकि क्लैश कर रही हैं डेट्स, एक साथ दोनों के दोनों टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। हमारी अब तो बताओ पहले होती आगे क्या होगा। मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं यार। देखो, आईपीएल पीएसएल ये सब पैसे वैसे का खेल है, राइट? इसमें यह नहीं कि आप कौन सा खेल रहे हो, इट इज अ सिंपल मैटर। कल मैं बिल्कुल आई विल ऑफर दिस टू द पाकिस्तानीज। जो दुनिया का टॉप क्रिकेटर है, कोई भी आप समझते हैं, इंडियंस तो जाएंगे नहीं कभी वहां पे, लेकिन कोई भी और कंट्री का जो टॉप क्रिकेटर है, आप दे दो उसको 50 करोड़ रुपए इंडियन, गिव हिम ना। आप कुछ मत करो, आप बोलो कि जी 10 मिलियन यूएस डॉलर्स हमने आपको दिया, के वो खेलेगा, 10 बार खेलेगा, नहीं जाएगा आईपीएल में, ही विल नॉट गो टू आईपीएल। तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है पाकिस्तानी, ना तुम पैसा देने की औकात रखते हो, ना तुम्हारे पास पैसा है, ना तुम पैसा देने की बात करते हो, बस गिड़गड़ा लो, धमका लो, किसी तरीके से अपनी तरफ खींच लो। देखो भाई, पीएसएल का जो प्राइज है, जो फर्स्ट है आता है ना, जो फर्स्ट टीम आती है, उसको मिलते हैं पीकेआर यानी पाकिस्तानी रुपी 14 करोड़। पाकिस्तानी रुपी 14 करोड़ दोस्तों हो गए करीब 3 करोड़, 3-3.5 करोड़ रुपए इंडियन होंगे, ऐसी कुछ है। आई एम नॉट बीइंग वेरी एग्जैक्ट अबाउट इट। बहुत कम चिल्लड़ रेजगारी इस लेवल की इनकी प्राइज मनी है पीकेआर। आईपीएल की प्राइज मनी है, इट इज 20 करोड़ इंडियन, 20 करोड़। अब देखो ना, 1 यूएसडी पीकेआर 278, यानी कि 1 यूएस डॉलर बनता है पीकेआर 278 और 1 यूएस डॉलर बनता है आईएनआर 84। इतना तो फर्क है, ठीक है, करीब 350% का फर्क है करेंसी में। तो इसका आप 350% लगा लो 20 का, सही बात है, करीब आप ये लगा लो लगभग ऑलमोस्ट 70 करोड़, 70 प्लस करोड़ पाकिस्तानी रुपए में अगर आप कन्वर्ट करोगे करीब 70 करोड़ बनेगा। एक 14 करोड़ दे रहा है, एक 70 करोड़। फिर ये पूछते हैं कि कौन किसके पास जाएगा, हमें क्लैरिटी दो, हमें क्लैरिटी दो, कौन किसके पास जाएगा। अबे उसके पास आएगा जो ज्यादा पैसा दे रहा है, साफ सीधी बात है। तो डेट्स का साफ क्लैश सीधी बात है, जो ज्यादा पैसा देगा उसके पास आएगा। इसमें सोचना क्या है, लेकिन ये लोग चाह रहे हैं किसी तरीके से मॉडल कर दें मामला पूरी दुनिया में, जैसे विक्टिम ये खेलते हैं ना पैलेस्टीनियन से सीख के पाकिस्तानी। सो दे हैव अगेन प्लेड द विक्टिम कार्ड। अब दोस्तों ये शोएब अख्तर है। शोएब अख्तर ये चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान में हो, उसको लेके फोटोग्राफी करवाई थी, तो ये गए, ये अपना ये जैकेट वैकेट पहन के शोएब अख्तर, और हाथ में चैंपियंस ट्रॉफी लेके बड़ी हसरत भरी निगाहों से इसकी ओर देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेली गई तो पाकिस्तान को $100 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। यही इनकी लाइट टपक रही है पाकिस्तानियों की। इट्स ऑल मनी गेम यार, इट्स ऑल मनी गेम। ये पाकिस्तान की गैरत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की इज्जत। व्हाट खुद मुख्तारी, व्हाट इज्जत, व्हाट गैरत, ये अलिफ लैला की कहानी है। कोई इनकी इज्जत खुद मुख्तारी कुछ नहीं है, ठीक है। ये बात है, शोएब अख्तर ने सच बोल दिया, ये बात है $100 मिलियन की। पाकिस्तान जीतते हारे, पाकिस्तान के पास $100 मिलियन आएंगे, और पाकिस्तान की नजर इन 100, ये शोएब अख्तर बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। शोएब अख्तर बोल रहा है कि $100 मिलियन आएंगे, तो भैया खेल तो $100 मिलियन का है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कह रहा है कि साहब ये बीसीसीआई का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लोग बीसीसीआई को गालियां निकाल रहे हैं कि बीसीसीआई रोक रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा ये भी बात सच है भाई। बीसीसीआई विल नॉट गो, इट कैन नॉट गो ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनल डायरेक्शन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये थोड़ा ना बोलेगी कि तुमने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसको देनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी नहीं बोलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी नहीं बोलेगी कि तुम वहां खेलो, यहां खेलो। लेकिन हाँ, जहां पाकिस्तान की बात होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर बीच में पड़ेगी। और तीसरी चीज कह रहा है कि जी वी लव विराट कोहली, ही शुड प्ले इन पाकिस्तान। विराट कोहली ने पाकिस्तान में कोई सेंचुरी नहीं बनाई, वो अच्छी बात है नहीं बनाई यार।
हम नहीं चाहते हो पाकिस्तान में खेले भी, हम ये भी नहीं चाहते हो डक पे आउट हो पाकिस्तान, हम चाहते नहीं हो पाकिस्तान जाए, साफ सीधी बात है। एनीवे, तो ये सारी की सारी चीजें हैं कि पाकिस्तान विल लूज 100। ये पूरा जो आज का वीडियो है ना दोस्तों, इतने मिनट का वीडियो, इसका जो जिस्ट है, लबोलुबाब है, वो ये है, $100 मिलियन सारा खेल इस पैसे के लिए हो रहा है। इसके अलावा और कोई ब्यूटी ऑफ द गेम, नेचर ऑफ द गेम, ये सब बकवास है। पाकिस्तानी इसके पीछे इनकी लड़ टपक रही है, ठीक है जी। और यहां पे दोस्तों ये देखिए, ये खबर है, ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने, जो भारत की ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, उसने बोला कि हम भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। ये एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर है, ये फोटोग्राफ है, रिप्रेजेंटेटिव है, या अभी की नहीं है। ये भीमा फ्रेंडशिप ट्रायंगुलर हुआ था यूएई में 2024 का, ये उसकी फोटोग्राफ है। लेकिन सिर्फ आपको इंडियन क्रिकेट टीम कैसी लगती है वो दिखाने के लिए मैंने ये फोटोग्राफ डाली है। इंडियन जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसने भी मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने बोला ना, ये सब जो लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी फेंकते हैं पाकिस्तानी कि हम ऐसा करेंगे वैसा, कुछ नहीं है। ये सिर्फ वही बात है जो शोएब अख्तर ने बोली, 100% सच, कि बॉस $100 मिलियन का सवाल है बाबा, $100 मिलियन का, ठीक है। आप इनको चेक काट के दे दो $100 मिलियन का ना, ये नोएडा आके खेल लेंगे, नोएडा। यही बात है बस, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मतलब काफी उन्होंने पॉइंट्स पे ना चर्चा किया कि मैंने आपको बताया था ना शुरू में डिस्कशन में कि ऑफ कोर्स चाहे वो इंडिया में हो चैंपियन ट्रॉफी, या पाकिस्तान में, या कोई और कंट्री उसको होस्ट करेगा, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि उसको वो पैसे चाहिए। जाहिर बात, वो एक होता है ना, वो चाहे पाकिस्तान का है तो जाहिर बात है पाकिस्तान का भी इतने हालात अच्छे नहीं है जिसकी वजह से वो ज्यादा अफेक्ट कर रहा है 100 मिलियन। अगर ये इंडिया में होती तो क्या इंडिया फ्री थोड़ी खिलाता। फिर दूसरा ये है कि हमें ना इंटरनेशनल क्रिकेट भी चाहिए। तो ये मतलब काफी सालों से हमने कोई बड़ा क्या टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया। मैचेस वगैरह होते रहे, मतलब कोई ऑस्ट्रेलिया भी आती रही है, इंग्लैंड का मुझे नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया आई, न्यूजीलैंड आई, श्रीलंका आई, वेस्ट इंडीज आई, काफी टीमें आई, लेकिन कोई बड़ा टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया। तो पाकिस्तान को ये भी थोड़ा कि यार ये अगर चैंपियन ट्रॉफी अगर सही तरीके से होगी ना, तो फिर चांसेस यही है कि आगे भी हमें बड़े बड़े टूर्नामेंट मिला करेंगे। अदरवाइज क्योंकि जब टीमें ही नहीं आएंगी तो फिर यहाँ तो वो श्रीलंका में चले जाएगा या यूएई में चला जाएगा। ऑफकोर्स इंडिया में तो काफी टूर्नामेंट होते रहते हैं, तो पाकिस्तान को ये भी है कि और 100 मिलियन का यार वो है, बिल्कुल शोएब अख्तर ने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि अब हमारा खर्चा बहुत हो गया। अभी आप देखा वो 200 करोड़ पे तो हमने अपने वो लाहौर का कजाफी स्टेडियम पे खर्चा कर दिया, क्योंकि हमारे पास ना पहले कोई इतने अच्छे लेवल का स्टेडियम नहीं था, जो मतलब इंटरनेशनल लेवल के होते ना, जैसे सिडनी में, तो उस तरह का कोई स्टेडियम नहीं था। तो हमने वो भी खर्चा किया। बट गवर्नमेंट को अगर हम अलग से रख दिया जाए, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट को थोड़ा लालच हो, लेकिन आम पब्लिक को नहीं है। ठीक है, देखो हमें ना क्रिकेट से प्यार है, ठीक है, हम चाहते थे कि यार इंडिया है तो चलो हम खुद जाके मैच देखेंगे, थोड़ा एंजॉय होगा, क्योंकि जितने इंडियन क्रिकेट से प्यार करते हैं उतना ही पाकिस्तानी क्रिकेट से प्यार करते हैं। बाकी बातें बिल्कुल उनकी सही होंगी या गवर्नमेंट को कोई थोड़ा लालच होगा, बट आम पब्लिक को बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या डिसीजन होता है, क्योंकि अभी शायद स्केड्यूल फाइनल नहीं हुआ, और आने वाले वक्त में हो सकता है 2-4 दिन में या नेक्स्ट वीक में ना स्केड्यूल आ जाएगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अगर ये जिद लगाई हुई है कि भाई इंडिया अगर नहीं आएगी तो वो हम भी वो मतलब क्या वो एक वो टर्म यूज कर रहे थे कि हम भी इंडिया के मैच यूएई में नहीं करवाएंगे। ईगो आ रही है ना। हाँ, मतलब ईगो नहीं कह सकते, मतलब उनका अपना एक हिसाब, वो अपने हिसाब से सोचते होंगे। और अब देखना पड़ेगा आने वाले टाइम पे क्या होता है। फाइनल न्यूज क्या आती है, देखना पड़ेगा। बट ये कि जो क्रिकेट लवर्स है उनको थोड़ा सा मायूसी जरूर होगी कि इंडिया नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया के बगैर ये टूर्नामेंट ना अधूरा है। हमने पाकिस्तान के पास सिर्फ इंडिया तो नहीं आ रही है, तो कंफर्म है। ठीक है, अब 2 ही ऑप्शन है, या तो ये इंडिया के मैच जो है ये दुबई में करवा लें या किसी और कंट्री नहीं तो चैंपियन ट्रॉफी भी जा सकती है। हाँ, नहीं तो चैंपियन ट्रॉफी जा सकती है। तो अब ये आने वाले टाइम पे अब ना पीसीबी को अब ये कुछ फाइनल करना पड़ेगा। देखते हैं क्या फाइनल न्यूज आती है। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।